क्या हो गया? सिग्नल क्यों आ रहा है? Back again. चलो, so we were discussing pass by reference. पास बाय रेफरेंस हो गया कि क्या है, जो अगर आप फंक्शन के अंदर वैल्यूज को चेंज करते हो, दोस चेंजेस शुड बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। तो ये इसमें ये वेरिएबल है। पास बाय रेफरेंस करना कैसे है? वेरिएबल के नाम के आगे आप एम्परसेंड लगा लो, तो दिस बिकम्स अ पास बाय रेफरेंस। जब आपने वैल्यूज को ऐड करना है तो यू कैन सिंपली टेल द नेम ऑफ द वेरिएबल, ये पास ऑन कर दो, वो ऑटोमेटिकली बाय रेफरेंस पास ऑन होगा। वट एवर चेंज यू मेक दैट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। The functions can have default arguments. ये I guess आपने C++ में नहीं पढ़ा होगा। Default arguments क्या होते हैं कि if you forget to add arguments to a function, then what should be the default value of those variables? ठीक है, ये बहुत helpful है default arguments। आप इसको बनाओगे कैसे? जैसे set height function है, एक मैंने बनाया यहाँ पे, इसमें minimum height is equal to 50। ठीक है, so if you do not provide any argument to the set height function, it is automatically going to set the minimum height to 50। ठीक है, पर अगर आप कोई वैल्यू असाइन कर देते हो तो फिर वही वाली वैल्यू आ जाएगी। सो सी द एग्जांपल्स हियर। पहले वाली में मैंने सेट हाइट 350 कर दिया। ठीक है, सो दिस विल सेट द हाइट टू 350। दूसरे वाली में मैंने कुछ नहीं बताया हाइट के बारे में, सीधे ही सेट हाइट, उसको सेट हाइट को सीधा कॉल कर लिया, हाइट नहीं बताई, तो इट इज गोइंग टू सेट द वैल्यू ऑफ मिन हाइट टू 50। तीसरे वाले में मैंने अलग अलग 150 और 80 बताए थे, तो ये क्लियर है। नेक्स्ट पीएचपी एंड oops। अभी तक जो हम कर रहे थे वो सारा प्रोसीजरल था। पीएचपी में आप ऑब्जेक्ट्स बना के भी काम कर सकते हो। ठीक है, यू ऑलरेडी हैव डन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आपको ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स पता है, क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स पता है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन दिस पीएचपी। नाउ हाउ टू क्रिएट क्लासेस, जैसे सी प्लस प्लस में बनाते थे वैसे ही यहाँ पे बनानी है। जैसे उसमें पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, एक्सेस स्पेसिफायर्स थे, वैसे ही यहाँ पे भी अवेलेबल है। ठीक है, पर आपको बताना इसमें हर एक वेरिएबल के साथ पड़ेगा कि ये पब्लिक है या प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड क्या है। सो टू क्रिएट अ क्लास यू नीड टू राइट क्लास देन नेम ऑफ द क्लास। ठीक है, उसके बाद अगर आप प्राइवेट वेरिएबल्स बना रहे हो या पब्लिक वेरिएबल्स बनाते हो तो यू नीड टू स्पेसिफाई public dollar name, public dollar color। So we are going to create two variables, name and color, which will be accessible publicly। ठीक है, then methods create करने हैं, तो method create करने के लिए you need to write the keyword function। सी में ये नहीं करना पड़ता था, सीधे आप फंक्शन का नाम लिखते थे और वो चलता था। यहाँ पे you need to write function, then name of the function, and then its parameters that you are going to pass। Now you can see here कि नेम वेरिएबल ऊपर भी था ये वाला, और नेम वेरिएबल मैं पास ऑन भी कर रहा हूं। ठीक है, एंड व्हेन यू ट्राई टू प्रिंट दिस वेरिएबल नेम, तो कौन से वाला चेंज होएगा? देयर आर टू इंस्टेंसेस नाउ, वन इज द क्लास इंस्टेंस, क्लास का मेंबर है वो जो डेटा मेंबर, और दूसरा है आपके फंक्शन का लोकल मेंबर, लोकल वेरिएबल। ठीक है, सो फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज गिवन टू द लोकल वेरिएबल एंड देन टू द क्लास डेटा मेंबर्स। तो अब फिर डिफरेंशिएट करना हो दोनों में से तो कैसे करेंगे? देयर इज अ स्पेशल वेरिएबल कॉल्ड दिस। ठीक है, तो ये पॉइंट जैसे दिस पॉइंटर होता है सी में भी, अपने सी और सी प्लस प्लस में, तो वैसे ही यहाँ पे भी दिस पॉइंटर है। तो आप इस पॉइंटर को लेके क्लास के डेटा मेंबर्स को रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो दिस डेटा मेंबर का नेम इज इक्वल टू जो नेम आपने पास ऑन किया है, दैट विल बी डिस्प्लेड। फाइन।
उसके बाद ये ऐसे ही गेट नेम फंक्शन है विच इज गोइंग टू रिटर्न द डेटा मेंबर नेम, तो डॉलर दिस और उसके बाद एरो ऑपरेटर यूज करके नेम लगा दिया इसके साथ। फाइन। अब क्लास आपने डिफाइन कर ली, इसके ऑब्जेक्ट्स आप कैसे बनाओगे? इट्स प्रीटी सिंपल, डॉलर एप्पल इज इक्वल टू न्यू फ्रूट, दैट्स इट। ठीक है, न्यू कीवर्ड विल बी यूज्ड फॉर मेमोरी एलोकेशन एंड आफ्टर दैट यू नीड टू राइट द नेम ऑफ द क्लास। ठीक है, उसके बाद एक बनाना नाम से भी नया फ्रूट क्रिएट कर लिया, उसका नाम एप्पल सेट कर दिया, उसका नाम बनाना सेट कर दिया और गेट नेम के थ्रू उसको डिस्प्ले करा दिया। आई थिंक कोड इज क्वाइट सिंपल। आपने देखा होगा मैंने काफी सिंपल एग्जांपल्स पिक करी हैं ताकि आप लोग इसको जल्दी से जल्दी कोरिलेट कर पाओ। जब भी कोई नए प्रोजेक्ट पे काम करना होता है ना, तो या तो लैंग्वेज नई रखो या कॉन्सेप्ट नया रखो, दोनों चीजें नहीं होंगी तो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होएगा। ठीक है, अगर आप लैंग्वेज नहीं रखते हो तो उसमें पर्पस क्लियर है कि आप लैंग्वेज सीखना चाहते हो, प्रोजेक्ट का आइडिया आपको था। और अगर आप लैंग्वेज पुरानी ही रखते हो, दैट मीन्स कि लैंग्वेज अनुवादी है, वो टाइम है पैसे कमाने का और प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सी प्लस प्लस में पीएचपी में कंस्ट्रक्टर्स कैसे बनाते हैं? सी प्लस प्लस में भी देख कंस्ट्रक्टर्स क्या करते थे, दीज वर द फंक्शंस व्हिच आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेनेवर यू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे भी पीएचपी में जब भी आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करोगे इट इज गोइंग टू कॉल द कंस्ट्रक्टर्स, पर थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंट है, यहाँ पे जब आपने कंस्ट्रक्टर्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको क्लास का नाम यूज नहीं करना, यू नीड टू यूज द कीवर्ड अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर, डबल अंडरस्कोर है ये। ठीक है, डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, और ब्रैकेट में आप पैरामीटर्स, अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो ब्रैकेट में पैरामीटर बता दो और उस पैरामीटर के साथ आप जो भी इनिशियलाइज करना चाहते हो वो इनिशियलाइज यहाँ पे हो जाए, इजी। ठीक है, देन उसको आप ये डिस्प्ले करा सकते हो और इसको पास ऑन कैसे करना है, जैसे सी सी प्लस प्लस में करते थे, डॉलर एप्पल इज इक्वल टू न्यू फ्रूट एप्पल। तो ये जो एप्पल वेरिएबल है, दिस एप्पल वेरिएबल इज गोइंग टू बी पास्ड ऑन टू दिस नेम, और यहां से उठ के ये फिर क्लास के नेम वेरिएबल के अंदर आ गया यहाँ पे, एंड देन यू कैन डिस्प्ले इट एनीवेयर wherever it is required। ठीक है, देन यू मे पास मल्टीपल पैरामीटर्स, ऐसे भी पॉसिबल है, दो पैरामीटर्स पास ऑन करने, नेम एंड कलर। यू मे असाइन सम डिफॉल्ट वैल्यूज टू दीज आर्गुमेंट्स, जैसे नेम इज इक्वल टू समथिंग, नहीं नॉट नॉट दैट वन। फंक्शंस में जब आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स यूज करोगे ना, तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला पैरामीटर आपने हमेशा राइट साइड पे रखना, राइट मोस्ट साइड में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नेम को डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे दो और कलर की वैल्यू बोलो नहीं जी आप स्पेसिफाई करो। अगर ऐसा करना है तो कलर शुड बी द फर्स्ट पैरामीटर एंड नेम शुड बी द सेकंड पैरामीटर, क्योंकि जब आप उसको कॉल करोगे उसमें एक पैरामीटर पास ऑन करोगे, उसको ये थोड़ी पता है कि आप नेम पास कर रहे हो या कलर पास कर रहे हो। उसने पहला वाला पहले को असाइन कर देना, दूसरे वाला छोड़ देना उसने, तो छोड़ देने वाले को आपने विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हैंडलिंग डेटाबेसेस। ठीक है, अब ये सारा जो था दिस वाज ऑल प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, एंड इफ यू सीरियसली लर्न दैट थिंग दैट मींस आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई है। अब टाइम है पैसे कमाने का। ठीक है, हाउ टू मेक प्रोजेक्ट्स, तो उसके लिए आपको ऑलरेडी ट्रेन कर दिया गया कि डेटाबेसेस कैसे डिजाइन करने हैं, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आपको करवा दी गई हैं। अब उन एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को और डेटाबेसेस को पीएचपी के साथ कैसे लेके आना, सो दैट यू कैन मेक वेब पेजेस आउट ऑफ दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन। यू कैन यूज MySQL एज वेल एज Oracle सर्वर, जो भी आपको चाहिए आप वो उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट वी शुड स्टिक विद MySQL क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। Oracle के लिए आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे। ठीक है, काम सारा वही है जो उसमें MySQL में चलता है वही Oracle में भी चलता है। ठीक है, थोड़ा सा Oracle स्टेबल है, पर क्योंकि MySQL भी अब Oracle ने ही टेक ओवर कर लिया है, तो मोस्ट ऑफ द फीचर्स विच आर अवेलेबल इन Oracle एक्सेप्ट द सपोर्ट फीचर वो उसमें MySQL में नहीं है। पर उस सपोर्ट के लिए आपके पास इतनी कम्युनिटी अवेलेबल है कि कहने की हद ही नहीं है। उधरों Oracle तो जवाब बाद चाहना है, इधरों कम्युनिटी के बड़े बंदे हेल्पफुल है कि जेडे ਤੁਹਾਨੂੰ आंसर दे देते। ठीक है, कौन कौन सी साइट्स हैं कोडिंग हेल्प के लिए?
W3 स्कूल, ये तो चलो वो है ना जो आपको ट्यूटोरियल्स देते हैं। कहीं कोडिंग में फंस जाते हो, कुछ कोडिंग नहीं आती होती तो स्टैक ओवरफ्लो बेस्ट वन, ठीक है, वहां से आपको हर चीज की हेल्प मिल जाए। चलो, नाउ फॉर कनेक्टिविटी वी हैव 3 ऑप्शंस अवेलेबल। यू कैन यूज MySQL, you can use MySQL improved, that is MySQL I, or you can use public data objects, that is PDO, ठीक है। एंड आउट ऑफ दीज 3 MySQL इज डेप्रिकेटेड। अब आप जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाओगे उसमें अगर आप MySQL के साथ बना रहे हो तो आई गेस ये वेब सर्वर पे चलेंगे ही, क्योंकि जो PHP 7 वर्जन ऑनवर्ड्स उन्होंने MySQL की सपोर्ट को बंद ही कर दिया। तो अगर आप कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहे हो, ऑलवेज प्रेफर टू गो विद MySQL I और गो विद PDO, ठीक है ना। आउट ऑफ दिस 2 पहले की तो कहानी खत्म हो गई, वो तो लगना ही नहीं है। MySQL I और PDO में से कौन सा यूज करना है? If you are having the MySQL database, always prefer to go with MySQL I. And if somewhere in the back of mind आपके दिमाग में ये आता है कि यार MySQL कल को तंग ना करे, मैं Oracle पे ना शिफ्ट करना पड़ जाए मुझे, तो I would suggest that you should go for PDO, ठीक है। क्योंकि PDO में आपको कोडिंग में कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक जगह पे वो डेटाबेस पूछेगा कि MySQL का है कि Oracle का है, दैट्स इट, दैट इज द ओनली चेंज। जब आप MySQL यूज कर रहे हो वहां पे आपने MySQL लिख देना, और कल को आपने सारा डेटा माइग्रेट कर दिया Oracle के ऊपर, तो उस एक लाइन के अंदर आपने जाके लिख देना Oracle एंड रेस्ट एवरीथिंग PDO इज गोइंग टू हैंडल, ठीक है। पर अगर आपको श्योर है MySQL भी बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स तक हैंडल कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अनटिल अनलेस यू आर क्रॉसिंग दैट बिलियंस लिमिट, तो फिर आप Oracle के ऊपर कर सकते हो, ठीक है। सो विल सी बोथ दीज वेज। MySQL मैं नहीं कवर करूंगा, आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड गोइंग टू MySQL I, क्योंकि वो जड़ी चीज जिस राह जाना ही नहीं का सीखने का कपा टाइम का वेस्ट करना। द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। नाउ अगेन MySQL I को भी आप दो तरीके से कर सकते हो। यू कैन डू इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे, अगर आप उससे भी हो तो आप इस तरीके से कर लोगे, और अगर आप उससे करना चाहते हो मेरी तरह ओल्ड एज हो, तो फिर प्रोसीजरल वधिया हो जिद्दां चलदा पिया उत्ते चलन दिओ काम, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस फॉर MySQL कनेक्टिविटी। जस्ट रिकॉल द फर्स्ट स्लाइड दैट वी कवर्ड, उसमें क्या था, आपके पास 3 कंपोनेंट्स थे। क्या क्या था? अपाचे था, PHP था और MySQL था। अब हमने ये जो करना है काम, ये काम क्या है? PHP और MySQL के बीच में कनेक्टिविटी बनानी है, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ दिस PHP लैंग्वेज इज कि you can have the MySQL database on the same server, or you can have it on any server anywhere in the world. मैं PHP यहाँ पे इंस्टॉल कर लूंगा, डेटाबेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट सीगा, मैं ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਗਈ ਤੇ ਝਾਟੀ ਸਰਵਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਡੇਟਾਬੇਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਸੋ ਵਿਲ ਕੀਪ MySQL on that server. So now whenever you need to establish the connectivity between PHP and MySQL, you need to tell the PHP कि MySQL कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो उसके लिए पैरामीटर्स क्या क्या सेट करने हैं? द फर्स्ट पैरामीटर इज सर्वर नेम। इनके नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, सर्वर नेम, या यू कैन नेम इट एज होस्ट, ठीक है। डॉलर होस्ट या डॉलर सर्वर नेम इज इक्वल टू लोकल होस्ट। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर लोकल डेवलपमेंट, इन 99% केसेस प्रोफेशनल और लोकल डेवलपमेंट्स में PHP और MySQL एक ही सर्वर के ऊपर होते हैं, ठीक है। पर until unless you have some pressing need to keep MySQL at some other remote server, तो फिर आपको उस सर्वर का या तो डोमेन नेम या IP एड्रेस वो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा इन प्लेस ऑफ द लोकल होस्ट, ठीक है। अगर रिमोट है तो, अगर सेम मशीन पे कर रहे हो तो फिर ये लोकल होस्ट इज द स्ट्रिंग। सेकेंड पैरामीटर इज यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम। थर्ड पैरामीटर पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। So whenever you are installing or using this WAMP or XAMPP, तो इनके केसेस में हमारे पास जो यूजर नेम है, that user name is root ROOT and password is blank, खाली है पासवर्ड। सो पासवर्ड वाले वेरिएबल को आपने ये डबल कोट्स लगा के ऐसे या सिंगल कोट लगा के ऐसे बंद कर दिया, उसके अंदर कुछ नहीं लिखना, ठीक है।
और आप अगर आपने अपना कोई यूजर क्रिएट कर लिया है तो फिर आप वो वाला यूजर नेम और पासवर्ड भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। और डेवलपमेंट सर्वर इट इज रूट एंड ब्लैंक। जब आप इसको डिप्लॉय कर दोगे तो वहां पे आपको MySQL डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, उसका यूजर नेम और उसका पासवर्ड आपको सेट करना पड़ेगा, और वो यूजर नेम और पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करके इसको आगे चलाओगे। ठीक है, सो यू हैव क्रिएटेड दीज 3 वेरिएबल्स, नाउ इट्स टाइम टू कनेक्ट द PHP टू MySQL। ठीक है, हाउ टू कनेक्ट? आई एम हैविंग अ कॉन वेरिएबल, $con कनेक्शन वेरिएबल हम इसको बोलेंगे। $connection इज इक्वल टू न्यू MySQL i इज द फंक्शन, और इसको आपने ये सारे ऊपर वाले पैरामीटर्स बता देंगे। ठीक है, क्या पैरामीटर्स? सर्वर का नाम, मतलब होस्ट कौन सा है, यूजर नेम क्या है, और पासवर्ड क्या है। चौथा पैरामीटर इसमें मैंने मिस कर दिया जानबूझ के, दैट पैरामीटर इज द नेम ऑफ द डेटाबेस। व्हेन यू आर वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, या पहले के बाद दूसरा प्रोजेक्ट आपने बना लिया, तो फिर आपके पास सारा काम जो है वो अलग अलग डेटाबेसेस में करोगे। ठीक है, तो जो भी आपने डेटाबेस क्रिएट किया है उस डेटाबेस का नाम आपने यहाँ पे लिखना है। फॉर दैट यू कैन क्रिएट अ $db वेरिएबल ओवर हियर, db इज इक्वल टू पेरोल या व्हाटएवर। ठीक है, तो वो डेटाबेस बन जाएगा, और वो डेटाबेस आपने चौथा पैरामीटर यहाँ पे साथ में बता देना है, देन इट इज गोइंग टू क्रिएट अ कनेक्शन डायरेक्ट टू दैट डेटाबेस। ठीक है, अब हो सकता है कि वो कनेक्शन सक्सेसफुल हो, या हो सकता है कि वो कनेक्टिविटी हो ही ना पाई हो। कनेक्टिविटी ना होने के रीजन क्या है? MySQL सर्वर अवेलेबल नहीं है आपके पास, यूजर नेम या पासवर्ड गलत हो गया, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो वो चेक करना है कि कनेक्टिविटी हुई कि नहीं, तो उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस इफ स्टेटमेंट। इफ कनेक्शन एरो डाल के उसकी प्रॉपर्टी है कनेक्ट एरर, दिस प्रॉपर्टी विल बी ट्रू वेन एवर देर इज सम प्रॉब्लम इन द कनेक्टिविटी। ठीक है, तो अगर ये ट्रू आ रहा है तो आप यहाँ पे कनेक्शन फेल का मैसेज दे दोगे, और $कॉन का कनेक्ट एरर नाम की आप प्रॉपर्टी उसको डिस्प्ले करा दोगे। तो दिस प्रॉपर्टी इज गोइंग टू कंटेन द स्ट्रिंग के एरर क्या आया। ठीक है, और इसके बाहर एक मैंने फंक्शन लगाया है डाई फंक्शन। दिस डाई फंक्शन इज यूज्ड टू स्टॉप द फर्दर प्रोसेसिंग। जैसे सी में हम एग्जिट यूज करते थे ना, तो यहाँ पे PHP में हम डाई यूज करते हैं, और यहाँ पे डाई के साथ आप उसके बीच में कुछ मैसेज दे सकते हो, तो दैट मैसेज विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। जो भी ब्राउजर उसको कॉल कर रहा है उस पर्टिकुलर पेज को, उसकी स्क्रीन पे वो डिस्प्ले होता है। ठीक है, देन इको कनेक्टेड सक्सेसफुली, आप उसको अगर वो डाई करके नहीं बाहर गया तो तभी ये नीचे वाली लाइंस चल रही है। ठीक है, और अगर वो डाई कर गया तो फिर नीचे वाली लाइन की जरूरत नहीं है। तो नीचे वाली लाइन में उसने क्या किया, इको कनेक्टेड सक्सेसफुली, और आफ्टर दैट इट इज क्लोजिंग द कनेक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट, कनेक्शन को क्लोज करना। द रीजन फॉर दैट इज कि वेब सर्वर हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, अगर आपका लैपटॉप है और उस लैपटॉप पे आप अकेले यूजर हो तो फिर तो आप बादशाह हो, जितने मर्जी कनेक्शन खोली जो बंद करी जो, कोई प्रॉब्लम नहीं पैनी। बट इफ यू आर हैविंग सम हाई ट्रैफिक वेबसाइट, लेट्स से फ्लिपकार्ट या अमेजोन वर्गी कोई वेबसाइट है ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਯੂਜ਼ਰਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵਰ ਚੋਕ ਕਰ ਜਾਏਗਾ और बंद हो जाएगा। ठीक है, सो दे हैव रिस्ट्रिक्टेड द मैक्सिमम नंबर कनेक्शंस विद सर्टेन लिमिट। ठीक है, इतने ही मैक्सिमम ओपन कनेक्शंस रहेंगे, तो जैसे ही नया यूजर आएगा कनेक्शन ओपन करेगा, अपना काम करेगा और कनेक्शन क्लोज कर देगा, सो दैट कनेक्शन इज अवेलेबल फॉर समबडी एल्स। तो इसलिए कनेक्शन क्लोज करना जरूरी है। ठीक है, सो दिस वाज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे। प्रोसीजरल वे में क्या है, इसी सारे काम के लिए उसमें प्रोसीजर्स अवेलेबल है, फंक्शंस अवेलेबल है। तो यू कैन सी न्यू MySQL की बजाय यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन इज इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट। ठीक है, इसको भी वही 3 पैरामीटर दिए हैं, चौथा भी दे सकते हो आप अगर आपने डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तो। देन इफ नॉट कॉन, तो दिस कॉन विल कंटेन द रिसोर्स फॉर कनेक्टिंग टू द डेटाबेस, और अगर वो रिसोर्स नहीं मिला, कनेक्शन नहीं बना, तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा, और उसका नॉट कर दिया तो वो ट्रू हो गया। तो मतलब कनेक्शन नहीं बना
तो डाई करके आप उसमें से बाहर निकल आओ, ठीक है। और अदरवाइज अगर कनेक्शन बन गया है तो एक मैसेज देके मैं यहाँ से कनेक्शन को क्लोज कर दूँ। डाटाबेस उसमें आर्गुमेंट जो देना है वो मैंडेटरी है कि ऑप्शनल? ऑप्शनल है ना, ताही मैं पाई नहीं। सर अगर हम उसमें डाटाबेस नहीं पाएंगे तो आगे जो आगे फर्दर कुछ नहीं होगा, फिर आप सिलेक्ट क्वेरीज, इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी वो कुछ नहीं रन कर पाओगे। दिस विल बी ओनली यूज फॉर टेस्टिंग पर्पस कि आपका डेटाबेस से कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अगले अगले स्क्रिप्ट से भी चाहूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है सर, ਉਹਦੇ ਚ ਕੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਡਾਲਰ ਕੌਨ ਐਰੋ ਪਾ ਕੇ ਕਨੈਕਟ ਐਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੋ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੌਨ ਦਾ ਕਨੈਕਟ ਐਰਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾਈ ਐਸਕੂਐਲ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਕਨੈਕਟ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਐਰਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਵੇ ਨਾਲ ਪੜਤਾ फंक्शन कॉल होगा। वो ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन कॉल। चलिए आगे, ऊपर से तो नहीं निकल रहा, ठीक है। बस 2-3 स्लाइडें हैं वो। पीडीओ यू वांट टू डू, छोड़ो, टाइम नहीं मेरे पास, हम फिर करेंगे इसको। पीडीओ आप अपने आप से कर लेना। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग टेबल इन पीएचपी मायस्क्यूएल। सो सर ने आपको टेबल करवा दिए थे मायस्क्यूएल में कैसे क्रिएट करें। यू ऑलरेडी हैव एन इंटरफेस, विद दैट यू कैन क्रिएट टेबल्स। नाउ वी विल सी हाउ यू कैन क्रिएट टेबल्स वाया पीएचपी, ठीक है। तो यू कैन सी हियर 4 पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे बना दिए, सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस। उसके बाद ये कनेक्टिविटी कर ली, चौथा पैरामीटर बता दिया इसमें, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन का एरर चेक कर लिया कि क्या कनेक्शन में कोई एरर आया कि नहीं आया, ठीक है। उसके बाद आई क्रिएटेड एन एसक्यूएल स्ट्रिंग। क्या आप इसको पहचानते हो? $SQL is going to create table my guest ID integer 6 unsigned auto increment primary। ये आई थिंक कल मोनिका मैडम ने भी कराते थे क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। तो दिस इज बेसिकली अ क्रिएट टेबल स्टेटमेंट and I'm storing this create table statement in a variable called $SQL। एक स्ट्रिंग बनाई मैंने क्रिएट टेबल वाली, वो मैंने एक एसक्यूएल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ली, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट मैंने चेक कर लिया कि अगर आपका कनेक्शन बन चुका है तभी आप नीचे आए हो। इफ $con और उसको उसका क्वेरी फंक्शन मैंने कॉल किया है, इफ $con एरो डाल के क्वेरी और उसके अंदर पैरामीटर बताया है मैंने एसक्यूएल। तो ये कौन क्या था, कौन था कनेक्शन जो आपके पीएचपी को मायस्क्यूएल के साथ कनेक्ट कर रहा है, और उस कनेक्शन को मैंने बता दिया क्वेरी एग्जीक्यूट करो। कौन सी क्वेरी? एसक्यूएल क्वेरी। और एसक्यूएल क्वेरी में क्या है, उसमें क्रिएट टेबल स्टेटमेंट है, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू पास ऑन दिस एसक्यूएल क्वेरी टू द मायस्क्यूएल डेटाबेस। वहां पे जाके वो क्वेरी एग्जीक्यूट होएगी एंड इट इज गोइंग टू रिटर्न यू सम रिजल्ट, ठीक है। दैट रिजल्ट विल बी ट्रू और फॉल्स। अगर वो टेबल वहां पे सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, इट इज गोइंग टू रिटर्न यू ट्रू, और अगर वो टेबल यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ, इट इज गोइंग टू रिटर्न यू फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लगाया है। नॉर्मली आपने सी प्लस प्लस में डबल इक्वल टू पढ़ा हुआ है, ट्रिपल इक्वल टू इज ऑल्सो डबल इक्वल टू लाइक, पर यहाँ पे टाइप चेकिंग भी साथ में होती है, ठीक है। अगर आपको वो बुलियन टाइप में ट्रू और फॉल्स वापस चाहिए और वो बुलियन ही हो, तो फिर आपको ये ट्रिपल इक्वल टू यूज करना, ठीक है। पर अदरवाइज आप यहाँ पे इसको ट्रू को डबल कोट्स के अंदर डाल दो और वहां से आ रहा हो आपके पास बुलियन, तो डबल इक्वल टू तो उसको ओके कर देगा, पर ट्रिपल इक्वल टू उसको फॉल्स कर देगा क्योंकि उनकी टाइप नहीं मैच करी, ठीक है। तो जब भी आपने ये हाँ यहाँ पे 0 1 ट्रू से इक्वेट कर, तो जब भी आपको स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग चाहिए तो ऑलवेज गो फॉर ट्रिपल इक्वल, ठीक है। अब अगर वो टेबल बन गया है तो मैंने मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज उसका एरर डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। और लास्ट में डोंट फॉरगेट टू क्लोज द कनेक्शन, फाइन। सो दिस ऑल स्क्रिप्ट यू कैन सेव
in a file called create.php or whatever name you want. कुछ भी नाम बना लो और इसको सेव कहां पे करना है? डी ड्राइव के अंदर, वैम्प फोल्डर, वैम्प के अंदर www फोल्डर, उस www फोल्डर के अंदर अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर और प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर ये वाला create.php. एंड हाउ टू कॉल दैट फाइल, उसको ब्राउजर में आप रन कैसे करोगे? कोड तो बनाने सीख लिए हमने, PHP को रन कैसे करना है? यू नीड टू ओपन क्रोम और क्रोम के अंदर यू नीड टू राइट http://localhost/your project name/create.php. Shall I write here? ओके चलेगा। तो वेरिएबल हमने बनाए हैं CONN और SQL, ये कोई भी नाम हो सकता है? कुछ भी, हाँ कोई भी नाम हो सकता है। वेरिएबल का नाम कुछ भी कितने भी कोई भी रख सकते हो, फंक्शन का नाम नहीं चेंज करना, जेडे इनबिल्ट फंक्शन का नाम। In your browser you stored the files at d drive /vamp/www/ let's say कोडिंग नाम का एक प्रोजेक्ट था, कोडिंग नाम का एक प्रोजेक्ट था। उस कोडिंग प्रोजेक्ट के अंदर आपने फाइल बनाई थी create.php, ये था। एंड व्हेनेवर यू नीड टू रन दिस फाइल, आपको ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर के अंदर यू नीड टू ओपन http://localhost/coding/create.php. So this means कि ये जो फोल्डर है, this particular path, this is actually mapped to http://local. ये मैपिंग हुई है। उसके बाद आप जो मर्जी स्टोर कर सकते हैं, जैसे जो फोल्डर की स्ट्रक्चर है आपकी, वो स्ट्रक्चर आपने लिखनी है एंड इट विल बी एक्सेसिबल। ठीक है? So this is how you create tables. How to insert records? Again, you have learned insert SQL. और बाकी सारा कुछ तो सेम ही सीखा, सिर्फ insert SQL मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। ठीक है? क्या है? SQL is equal to insert into my guess first name, last name, email और उनकी वैल्यूज। ऐसे ही बना रहे थे आप SQL insert वाली, तो वो SQL बना ली और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है? कॉन क्वेरी के साथ। So this is going to insert a record into the database. तो आप वो PHP MyAdmin में जाके या SQL योग में जाके वहां पे देख सकते हो कि ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। इंसर्ट यहां से किया PHP में से, या क्रिएटेबल यहां से किया, बना वहां पे SQL योग के अंदर आपको नजर आ जाएगा। ठीक है? Then insert record using prepared statements. आजकल नेट पे ना हैकिंग बहुत ज्यादा होती है। हैकिंग होने का रीजन क्या है? पुअर प्रोग्रामिंग इज द बिगेस्ट रीजन फॉर हैकिंग। पुअर प्रोग्रामिंग क्यों? देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एसक्यूएल इंजेक्शंस। सुना हुआ? एसक्यूएल इंजेक्शंस क्या होते हैं कि यू क्रिएट पुअरली फ्रेम्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट्स और उन स्टेटमेंट्स के अंदर लोग अपना कोड इंजेक्ट कर देते हैं और वो आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाता है सर्वर पे और आपका सर्वर हैक हो जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स या तो यूज करेंगे या फिर अपने PHP वेरिएबल्स को प्रोसेस करने के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ फंक्शंस क्रिएट करें। ठीक है? ऊपर के लेवल की बात है, अभी हम उसको छोड़ देते हैं। सो कम टू दिस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स। इसमें कैसे आना है? इसमें आपको प्रिपेयर फंक्शन यूज करके अपनी SQL को प्रिपेयर करना। ठीक है? वहां पे हम क्या कर रहे थे? कॉन क्वेरी करके उसके अंदर SQL डाल रहे थे साथ सीधा। यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे प्रिपेयर के अंदर आपने ये इस तरह से ये स्टेटमेंट लिखनी है, इंसर्ट इनटू माय गेस फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, वैल्यूज। वैल्यूज के अंदर आपने जितनी वैल्यूज डालनी है उतने क्वेश्चन मार्क्स लगा देने हैं।
ठीक है, इफ यू आर इंसर्टिंग 3 वैल्यूज, एक फर्स्ट नेम की, एक लास्ट नेम की, एक ईमेल की, सो कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट आई विल हैव 3 क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन मार्क कॉरस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट नेम, सेकंड वाला फॉर लास्ट नेम, थर्ड वाला फॉर ईमेल। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू बाइंड माई वेरिएबल नेम्स विद दिस एसक्यूएल स्टेटमेंट। वो बाइंड कैसे करना है, दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ बाइंड पैराम फंक्शन। ठीक है, इसमें जो पहला पैरामीटर है, दिस टेल्स द टाइप ऑफ बाइंडिंग, टाइप ऑफ द वेरिएबल दैट यू आर गोइंग टू बाइंड, और बाकी के पैरामीटर्स आपके वो वेरिएबल्स में। ठीक है, ट्रिपल एस का मतलब क्या है, एवरी सिंगल कैरेक्टर विल कॉरस्पॉन्ड टू 1 पैरामीटर। तो 3s का मतलब कि 3 पैरामीटर्स आएंगे। s का मतलब स्ट्रिंग, i का मतलब इंटीजर होगा। So if you are going to have some integer type variable, तो it is going to be I, या अगर एक ही पैरामीटर है तो I only, 2 पैरामीटर है तो I, 3 है तो I, एक स्ट्रिंग 2 इंटीजर है तो SI, एक इंटीजर 2 स्ट्रिंग्स है तो ISS। सो ठीक है, इंटेलिजेंट सारे। सो इस तरीके से ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ नेक्स्ट यू कैन सेट द नेम्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, वहां पे बताने की जरूरत नहीं थी, वो नेम्स आपने यहाँ पे सेट कर लिए। ठीक है, और सेट करने के बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। ठीक है, ये एसटीएमटी क्या था, बाइंड करने, ये जो स्टेटमेंट आपने बनाई थी प्रिपेयर स्टेटमेंट, उसका वेरिएबल था एसटीएमटी। ठीक है, उसी के साथ हमने बाइंड यूज किया था, और उसी के साथ आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट यूज किया। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज चेंज करके अगला रिकॉर्ड और क्रिएट करना है। यू चेंज द वैल्यूज, क्वेरी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फायर द एग्जीक्यूट। एसक्यूएल दोबारा नहीं लिखी, जो एक बार लिख दी थी वो लिख दी थी। तीसरा अगेन, हाँ, फिर से तीसरा वेरिएबल स्टेटमेंट को सीधा एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, सो दिस विल क्रिएट 3 रिकॉर्ड्स, एंड आफ्टर दैट you need to close the statement close, and then you need to close the connection as well। ठीक है, तो जब आप इस तरह से prepared statements यूज करोगे, they already have the sanitization functions available with them, तो वो उनको strings को या integers को sanitize करके ही आपके variables के अंदर या query strings के अंदर insert करें। now time to retrieve the records। बहुत सारे टेबल बना ले, बहुत सारे रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर ले, अब उनको डिस्प्ले भी तो कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए फिर से बाकी का सारा काम तो वही था जो पिछला चल रहा था। 4 वेरिएबल्स बनाए ऊपर, डेटाबेस दे, पोस्ट दे, पासवर्ड दा, तो ये वो। उस तो बाद कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया MySQL i_connect दे नाल या con connect दे नाल, और उस तो बाद SQL स्टेटमेंट आपने अब वो लिखी है जो आपको रिकॉर्ड शो करने के काम आती है, दैट इज द सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टार भी कर सकते हो इफ यू वांट टू रिट्रीव ऑल द रिकॉर्ड्स, और अगर आपको प्रोजेक्शन यूज करनी है बीच में तो देन यू कैन सिलेक्टिवली चूज द फील्ड नेम जो आपको प्रोजेक्ट करने हैं। ठीक है, ये फील्ड नेम चूज कर लिए फ्रॉम माई गेस्ट, दैट्स इट। उसकी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, कौन क्वेरी लगा के एसक्यूएल को एग्जीक्यूट करवा के। ठीक है, नाउ द डिफरेंस हियर इज, जो पिछली स्टेटमेंट्स थी दोज वर रिटर्निंग यू द ट्रू और फॉल्स, बट सिलेक्ट स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू रिटर्न यू द रिकॉर्ड सेट। एक रिकॉर्ड सेट आएगा वो, या रिजल्ट सेट इसको बोल सकते हैं, रिजल्ट सेट या रिकॉर्ड सेट आएगा जिसमें जो भी रिकॉर्ड्स आए हैं वहां से डेटाबेस से, वो सारे रिकॉर्ड्स आपके पास उस रिकॉर्ड सेट में आने। एंड दिस रिकॉर्ड सेट इज बेसिकली द लास्ट टाइप जो मैंने बताया था वहां पे कि वेरिएबल्स बता रहे थे, इंटीजर, फ्लोट, ये वो, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद रिसोर्स लास्ट वाला था। तो दिस रिजल्ट इज बेसिकली द रिसोर्स। ये रिजल्ट आपको मिल गया। अब इस रिजल्ट में आपने सबसे पहले चेक करना है कि कितने आदमी थे, ठीक है, या कितने रिकॉर्ड आए, तो दैट यू कैन गेट विद द हेल्प ऑफ नम रोज। ठीक है, इफ रिजल्ट देन एरो डाल के नम रोज इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस कि कुछ तो है, कुछ तो आया। ठीक है, तो अब उस आई हुई चीज को आपने डिस्प्ले करना है, तो दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ द व्हाइल लूप। फॉर क्यों नहीं यूज करी, क्योंकि फॉर वाज यूज्ड फॉर डेफिनेट नंबर्स,
अब मुझे पता नहीं है कि कितने रिकॉर्ड्स आए हैं, सो वील यूज दिस वाइल। फॉर भी कर सकते हो, इसको सर्कमवेंट करके आप बना सकते हो, बट आई ऑलवेज प्रेफर दिस वाइल। वाइल, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपके पास रिकॉर्ड सेट आया है उसमें से एक रिकॉर्ड निकालना है, पहले उसको डिस्प्ले करना है, फिर अगला रिकॉर्ड निकालना है, उसको डिस्प्ले करना है, फिर अगला रिकॉर्ड निकालना है, उसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आपको वो पता है कि रिकॉर्ड क्या होता है। जिवें एम्प्लॉय टेबल होता है, एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, 4 फील्ड्स है। सो टुगेदर दीज 4 फील्ड्स विल मेक 1 रिकॉर्ड। तो एक एम्प्लॉय का एक रिकॉर्ड, अगले एम्प्लॉय का अगला रिकॉर्ड, अगले एम्प्लॉय का अगला रिकॉर्ड, अगले एम्प्लॉय का अगला रिकॉर्ड। So whenever you issue this SQL statement, it is going to return all the employees, क्योंकि मैंने कोई कंडीशन नहीं बताई कौन सी है, सारे एम्प्लॉयज आ गए, उसमें से अब एक एक एम्प्लॉय निकालना है और उसको डिस्प्ले करवाना है। तो while एक रो वेरिएबल आप क्रिएट करोगे, रो वेरिएबल आप क्रिएट करोगे, और इस रो वेरिएबल में आप क्या करोगे, उस रिकॉर्ड सेट में से पहला रिकॉर्ड निकाल के उसमें डालोगे। ठीक है, सो फॉर दैट वी हैव दिस फंक्शन कॉल्ड फेच एसोसिएटिव। we have this function called fetch associative. अब ये फंक्शन क्या करेगा, this is going to fetch the first record in associative array. associative array क्या था, जिसमें की वैल्यू पेयर बन जाता है। ठीक है, अगर आप सिंपल फेच करते हो दिस रिजल्ट एरो डाल के फेच, तो इट इज गोइंग टू फेच इन array वे। ठीक है, बट आई ऑलवेज प्रेफर टू गेट इन एसोसिएटिव वे। इंडेक्स वे की बजाय आप एसोसिएटिव वे में फेच करो। तो उसने पहली रो निकाल के मुझे रो वेरिएबल के अंदर डाल दिया। अब उस रो वेरिएबल में से आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स चाहिए थे, तो ये पहला कंपोनेंट रो का आईडी, देन उसका फर्स्ट नेम और उसका लास्ट नेम। दिस इज हाउ यू रिट्रीव इट। ठीक है, ये हो गए, और उसके बाद आप जो भी है ये इको बी आर या जो कुछ भी कर सकते हो, एंड दिस थिंग इज गोइंग टू बी लूप्ड। ये लूप के अंदर है। अब होगा क्या, जब भी आप फेच एरे को कॉल करोगे, वो पहला रिकॉर्ड रिटर्न कर देगा और उसका पॉइंटर अगले रिकॉर्ड पे चला जाएगा। ठीक है, अब फिर से फेच को कॉल करोगे, वो दूसरा रिकॉर्ड रिटर्न कर देगा और तीसरे पे चला जाएगा। फिर से एसोसिएटिव कॉल किया, तीसरा रिकॉर्ड रिटर्न किया, चौथे पे चला गया, और जब वो लास्ट पे चला जाएगा, दिस इज गोइंग टू रिटर्न यू नल। और जब वाइल में वो नल वैल्यू आ गई, तो वो लूप वहां पे बंद हो जाएगी। So that way you are going to display all these records, और लास्ट में कनेक्शन का राम नाम साथ जरूर क्लोज करना। ठीक है, you can use a where clause in your SQL query. कैसे, select these parameters, these fields from iGuest, where first name like percentage deep percentage, ये आपको लाइक क्वेरी कल करवा दी थी मैम ने। ठीक है, आप पहला परसेंटेज भी छोड़ सकते हो, दूसरा परसेंटेज भी छोड़ सकते हो। स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए तो इक्वल टू के साथ इसको आप रिट्रीव कर लो, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, ये सारी की सारी क्वेरीज जैसी भी हैं वो सब अवेलेबल आएंगे। ठीक है, क्वेरी फ्रेम करो, बाकी का सारा प्रोसीजर वही है। ठीक है, अपडेट क्वेरी, अब इंसर्ट कर लिए, ठीक है, टेबल्स क्रिएट कर लिए थे, इंसर्ट कर लिए, डिस्प्ले भी करा दिया। भाई कई बार चेंज भी करना पड़ जाता है उसको, तो चेंज करने के लिए आपको करवाई गई थी अपडेट क्वेरी। तो सेम बाकी सारी चीजें तो वही हैं, वो जो $SQL था वो अपडेट वाला आ गया इसमें। तो यू सी हियर, वो $SQL क्या है, अपडेट माई गेस्ट, सेट लास्ट नेम इज इक्वल टू डो वेयर आईडी इज इक्वल टू 2। सो दिस इज गोइंग टू चेंज द लास्ट नेम टू डो, किसका, जिसका आईडी 2 है। अगर थर्ड वाले आईडी का लास्ट नेम सिंग करना हुआ तो अपडेट माई गेस्ट सेट लास्ट नेम इज इक्वल टू सिंग वेयर आईडी इज इक्वल टू 3। तो ये 1 2 3 4 5 आप कहां से लोगे, यू कैन क्रिएट अ फॉर्म, उसमें आप यूजर से पूछो आईडी किसकी और लास्ट नेम क्या, फॉर्म का मेथड रखो पोस्ट
या गेट जो भी है, सबमिट बटन जब आपने प्रेस किया वो आपको इस पेज पे ले आएगा अपडेट क्वेरी वाले पे। यहाँ पे उन वेरिएबल्स को रिट्रीव कैसे करना है, अगर मेथड गेट था तो $_गेट से, मेथड पोस्ट था तो $_पोस्ट के साथ आप आईडी और फर्स्ट नेम रिट्रीव कर लो, ठीक है। और फिर वो वाले वेरिएबल्स को आप यहाँ पे पुट कर लो इस एसक्यूएल के अंदर, और इस क्वेरी को फायर करो एंड इट इज गोइंग टू अपडेट द रिकॉर्ड्स, ठीक है। लास्ट डिलीट क्वेरी, डिलीट भी करने पै सकते रिकॉर्ड, द सेम थिंग, क्वेरी is the only difference, delete from table name where id is equal to whatever id, that's it, बाकी सारा ऊपर थल्ले सेम, कोई चेंज नहीं, ठीक है। So once you learn this language and you create the CRUD form, CRUD is what? Create, retrieve, update and delete. These are the only 4 operations which you require on any database in any type of project in this world. दुनिया का जिहड़ा मर्जी प्रोजेक्ट होवे उन्हें करने आ 4 ही काम है, CRUD, रिकॉर्ड क्रिएट करने, रिकॉर्ड डिलीट करने, रिकॉर्ड अपडेट करने और रिकॉर्ड डिस्प्ले करने। क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट, CRUD। कोड सारा सेम है, सिर्फ एसक्यूएल स्टेटमेंट चेंज हो रही है। तो आपने एक CRUD बना लिया, उसको सेव करके रख लो, अगली बार इसे कॉपी पेस्ट ही करना आपका, सिंपल एसक्यूएल चेंज करो तो काम खत्म, स्मार्ट वर्क, बिल्कुल, ठीक है। सो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, जहां से हम अपने प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ दिस PHP, ठीक है। मैंने आज जो लेक्चर था, दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू द लैंग्वेज, ठीक है। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू incorporate all this language into our upcoming projects that we will learn in the Monday session, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप पढ़ लिया आपने, ठीक है। वी विल बी यूजिंग अ बूटस्ट्रैप टेम्पलेट। परसों का जो सेशन होगा वो ये प्रेजेंटेशन नहीं लेके आऊंगा मैं, इट विल बी अ लाइव, ठीक है। एक आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ से आप टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हो, फिर जो टेम्पलेट आप बोलोगे वो टेम्पलेट डाउनलोड कर लेंगे। अपनी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स अगर आप अपने जो आपने बनाई हुई है उस पर यूज करना तो बोले आना, नहीं तो मेरे को बथेरियां बनिया पईयां हैं वो चक के, आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट रिकॉर्ड्स, हाउ टू अपडेट रिकॉर्ड्स, हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स एंड हाउ टू रिट्रीव रिकॉर्ड्स एंड हाउ टू लिंक पेजेस। एक का मैं करवा दूंगा और बाकी का आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। एंड आई एम श्योर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू सेव योर 30-40,000 रुपीज फॉर बाइंग योर प्रोजेक्ट्स एंड यू मे इवन आल्सो अर्न। जेडे नहीं आज आए, जिन्होंने नहीं सीखा वर्कशॉप दे, उन्होंने बना के दी, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। टाइम खा लिया, आज का लाइव सेशन आप करके करोगे, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। Yes, sir. Thank you, Dr. Puri. It was really a wonderful session, and I hope all the students have learned. The outcome of this particular talk by Dr. G. Puri has been very positive, I guess. You are able to create the front end. कुछ ज्यादा टाइम नहीं लिया सर को, 1:30 बजे शुरू हुए थे सर, कितना टाइम? नहीं पहले बैठ के तो 3 बजे 1.5 घंटे में आपको PHP की कोडिंग आ गई बेसिक, ठीक है। उसके साथ सर ने डेटाबेस क्रिएट करना, उसके स्टेप्स, इंस्टॉलेशन वो भी कवर कर लिया, डेटाबेस के रिलेटेड, एसक्यूएल के रिलेटेड कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है ना, उसको ये CRUD एंड में सारे वो भी कवर कर लिए। तो अभी के अभी अगर आप घर जाओगे, चलो आपको लैब में नहीं तंग करते, ज्यादा ना हो जाए, तो घर जाके आप ये सारा यही कोड अगर कॉपी पेस्ट के साथ साथ समझ गए तो एक छोटा सा बेसिकली आपका ब्राउजर के ऊपर रनेबल एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, isn't it? So this is a very positive outcome. Thank you Dr. G. Puri for this wonderful. मैंने भी बहुत कुछ लर्न किया, परहेज करते हैं पर सर ने कोडिंग लिखी हुई थी, हमें कुछ लिखना नहीं पड़ा, समझ आ गया। थैंक यू सो मच सर, भेजिए।